नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रख्यात नेता थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस प्रख्यात वकील थे। उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। सुभाष बचपन से ही पढ़ने में होनहार थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और स्नातक में भी वह प्रथम आए थे। कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उसी दौरान सेना में भर्ती हो रही थी। उन्होंने भी सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, परंतु आंखें खराब होने के कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। वे स्वामी विवेकानंद के अनुयायी थे। अपने परिवार की इच्छा के अनुसार वर्ष 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उन्होंने 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में उनको न सिर्फ सफलता मिली बल्कि उन्होंने चौथा स्थान भी हासिल किया। वे जलियांवाला बाग नरसंहार से बहुत व्याकुल हुए और 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। भारत वापस आने के बाद नेताजी गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंदास के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने बाद में चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बताया था। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष बहुत जल्द ही कांग्रेस के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया। इस दौरान गांधी जी भी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वही सुभाष चंद्र बोस को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। 1939 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। सन 1930 के सिविल डिसोबीडिएंट आंदोलन के दौरान सुभाष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गांधी इरविन पैक्ट के बाद 1931 में उनकी रिहाई हुई। सुभाष ने गांधी इरविन पैक्ट का विरोध किया और सिविल डिसओबीडिएंट सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के फैसले से भी वह खुश नहीं थे। सुभाष को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी होने की वजह से उनको जेल से रिहाई मिल गई। उनको जल्द ही भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहां उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वे भारत आए और परिणामतः उन्हें 1 साल के लिए फिर से जेल में जाना पड़ा। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष को रिहा किया गया। कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल में के दौरान अध्यक्ष चुन अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सितारमैया से था। सितारमैया को गांधी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था।
फिर भी 203 मतों से सुभाष चुनाव जीत गए। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बादल भी मंडराने लगे थे और सुभाष ने अंग्रेजों को 6 महीने में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सुभाष के इस रवैये का विरोध गांधी जी समेत कांग्रेस के अन्य लोगों ने भी किया, जिसके कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष ने अंग्रेजों द्वारा भारत के संसाधनों का द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग करने का विरोध किया और इसके खिलाफ जन आंदोलन भी शुरू किया। उनके इस आंदोलन का जनता का बहुत समर्थन मिल गया। इसलिए उन्हें कोलकाता में कैद कर नजरबंद कर रखा गया। जनवरी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यह वाली धारणा के मद्देनजर उन्होंने ब्रिटिश शासन को भारत से खत्म करने के लिए जर्मनी और जापान से मदद मांगी। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिसमें भारत के लोगों में फिर उत्साह बढ़ गया। वर्ष 1941 में वे जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन की कमान स्वयं संभाल ली और आज़ाद हिंद फौज का गठन करके युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मुख्यतः जापानी सेना द्वारा अंग्रेजी फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर की गई थी। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। जब आज़ाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ने लगी और सबसे पहले अंडमान और निकोबार को आज़ाद कराया। आज़ाद हिंद फौज बर्मा की सीमा पार करके 18 मार्च 1944 को भारतीय भूमि पर आ थमी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी के हार के बाद आज़ाद हिंद फौज का भारत से अंग्रेजों का शासन खत्म करने का सपना पूरा नहीं हो सका, परंतु उसने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी थी। उनके देश प्रेम को याद कर हर साल उनका जन्मदिन 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें FM मोटिव को और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।